टाइम पे भी उठ जाया करो बेटा, तुम तो हर वक्त ही पड़े सोते रहते हो। क्यों? मैंने कौन सा महल्ले की मस्जिद में इमामत करनी थी जो टाइम पे उठ जाता? बावले तुमसे जितनी चाहे बनवा लिया करो तुमसे, तो कोई काम भी कर लिया करो लाट साहब। देखा है भाई हर वक्त काम करता रहता है, उसका साथ दिया करो ना। हाँ तो कह तो दिया है, शादी के बाद जाऊंगा ना दफ्तर। तो कौन सा तुम्हारी बारात दरवाजे पे खड़ी हुई है जो मैं 4 घंटे में जाके बहू ब्याह के ले आऊंगी? अरे अम्मा दरवाजे पे ना सही, लेकिन मेरा होने वाला ससुराल इतना भी दूर नहीं है। गाड़ी से 15 मिनट लगते हैं मामू जान के घर तक जाने में। तुम तो ऐसे दिमागी तौर पे तैयार बैठे हो कि मामू के ही घर जाना है। सुरैया ने बात की थी, नोमी ने साफ इनकार कर दिया है। क्या मतलब साफ जवाब दे दिया? मुझे क्या पता, मर्जी है अगलों की। अच्छा मर्जी है। सुरैया तो बड़े वसूख से कह रही थी कि बस रिश्ता पक्का ही समझो। अब नोमी ने कैसे इनकार कर दिया? हाँ साफ मना कर दिया उसने। चलो अब कोई दूसरा घर देखते हैं। कमाल है, अब 2 टके के लोग सेठ नफीस के रिश्ते से भी इनकार करेंगे। मैं तो पहले राजी नहीं थी, लेकिन मैं सुरैया की बातों में आके ना राजी हो गई थी कि चलो ये करवा देगी रिश्ता। खैर कह रही है कि अभी भी करवा दूंगी मैं रिश्ता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये दाल गलेगी। भाई वो तो अच्छा हुआ मैंने उसकी माँ से बात नहीं की। अगर मैं उससे बात कर लेती ना तो उसकी तो गर्दन में 100 फीट का सरिया आ जाता, यूं हो जाती। तो फिर अब क्या बुलाती हूँ मैं वो रिश्ते वाली को। मनूस मेरे से पहले ही पता नहीं कितने जोड़े हार और क्या क्या लूट चुकी है वो। अरे अम्मा जो भी करना है अब जल्दी करो, 1 महीने में 750 दिन नहीं होते। अब मेरी नाक का सवाल है। तो तुझे किस हकीम ने मशवरा दिया था फजूल में बड़ मारने का? मेरी जान पे मुसीबत डाल रखी है। जो भी है अम्मा, ये अब तुम्हारा सर दर्द है। मुझे शादी करनी है तो करनी है। अरे यार दोस्त मजाक उड़ाने लग गए हैं कि छोटा अब एक बच्चे का बाप बन गया और तू अभी तक। तो बेटा तुम भी खुद को पहले सुधारो ना, दुल्हन को तो यहाँ आने दो, करते रहना फिर अपनी मर्जियां। खाला के घर पढ़ने जाती हो या कोकाफ चली जाती हो? 4-4 घंटे घर वापस आने का नाम ही नहीं लेती हो। पढ़ाई के बहाने से ऐसी जाती हो कि गायब भी हो जाती हो। घर का सारा काम मैं करूं, बच्चे को मैं संभालूं। भाभी मैं पढ़ाई के लिए गई थी, मैं वहाँ गप्पे मारने नहीं गई थी। जवाब तो तुम एक से बढ़कर एक सोच कर आती हो। जितने जवाब आते हैं ना तुम्हें, उतनी तमीज भी सीख लो। कहाँ जा रही हो? बर्तन कौन धोएगा? कपड़े भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन लगा लेना। लेकिन आपने तो कहा कि किचन का सारा काम कर लिया आपने। हाँ बच्चे को संभाला है, कमरे की सफाई की है, थक गई हूँ मैं। बहुत काम किया है, थक गई होंगे। जरा ऊंचा बोलोगी मैं भी सुनूं। जिस कॉलेज में पढ़ने जाती हो ना, उनसे कहो कि तुम्हें थोड़ी सी तमीज भी सिखा दें। मैं कोई आपसे बहस या जबान दराजी नहीं कर रही। क्या कहा तुमने? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं बदतमीज हूँ, जाहिल हूँ मैं, और तुम मुगलिया खानदान की शहजादी हो। भाभी आप इतनी सी बात को इतना बढ़ा रही हैं। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा मैं बात को बढ़ा रही हूँ? तुम तो ठहरी अच्छाई की मूरत, और मैं कोई फिरौन की कायम मकाम हूँ, है ना? आने दो तुम्हारे भाई को, आज लगाऊंगी मैं अदालत। जब देखो मुंह उठा के घर से बाहर चली जाती है। क्या हो गया है सुरैया, क्यों चीख रही हो इतना? आ जाए आप भी हिमायत कर लें उसकी, हद हो गई है। माँ बेटियां मेरे पीछे लग गई हैं, तुम बुरी हम अच्छे हम अच्छे। आ जाए आज आपका बेटा, ऐसी अदालत लगेगी ना इस घर में कि माँ बेटी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। नुमान भाई और सुरैया भाभी उसके रिश्ते की बात कर रहे थे कल रात। यूं अचानक? लेकिन फहमीदा बाजी ने तो मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। वो तो यही कहती हैं पहले उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी फिर शादी का सोचेंगे। हाँ तो अम्मी 1 महीने में उसके पेपर खत्म हो जाएंगे और पढ़ाई भी, शायद इसलिए बात कर रहे हैं। क्या गुल का रिश्ता मांगे किसी ने? ये तो उसे भी नहीं पता अम्मी, लेकिन शायद उनकी नजर में कोई हो रिश्ता। अच्छा जाती हूँ मैं फहमी बाजी की तरफ कल और जाके सुनगुन लेने की कोशिश करती हूँ। कल तो बहुत दूर है अम्मी, आपको आज ही जाना पड़ेगा, इससे पहले कि रिश्ता पक्का हो जाए। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फहमी बाजी मुझसे थोड़ी छुपाती हैं, बल्कि वो मुझसे जिक्र करती, मुझसे मशवरा लेती। तो बिला वजह वहम कर रहे हैं। अम्मी आप समझ नहीं रही, देर हो जाएगी और गुल का रिश्ता कहीं और पक्का हो जाए। ये
गुल का रिश्ता कहाँ हो रहा है? अभी तो कहीं नहीं हो रहा, लेकिन हमारे अहमर को ये वहम हो गया कि गुल का कहीं रिश्ता हो रहा है, तो मुझे कह रहे हैं जाके फहमी बाजी से रिश्ते की बात करें। तो भाई अहमर की बात भी मुनासिब है, इंतजार किस बात का? ही मसला ये है कि मैं चाह रही थी पहले उसके पेपर हो जाएं, उसके बाद जाऊं। अरे नेक बा, फहमीदा से जाके बात करने में हर्ज क्या है? कम से कम उसके कान में ये बात डाल दो कि तुम गुल के बारे में सोच रही हो, ताकि वो कहीं और बात ना करें। हमेशा हम चुप ही रहते हैं ना, और इस चुप की वजह से ही भाभी को शय मिलती है। शेर बन गई है वो घर में। कितना चुप रहे हम, हर बात चुपचाप सुनते रहते हैं, जो कहती हैं मानते रहते हैं। और कितना बर्दाश्त करूं मैं अम्मा? तो बेटा अगर कोई कुएं में छलांग लगाएगा तो क्या हम भी उसके पीछे छलांग लगा देंगे कुएं में? अम्मा मैं ये सब कुछ नहीं कह रही आपसे, लेकिन आप भी अच्छी तरह अपनी भतीजी को जानती हैं और आप मुझे भी अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी आप मुझे ही बोलती हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। अब तुम देखना इस जरा सी बात पे वो कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी घर में। क्या होगा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नुमान भाई को बात जाकर बता देंगी ना, और एक की चार जाकर बताएंगी। कौन सी नई बात है अम्मा, हमेशा ऐसे ही होता है। छोड़ दे अम्मा, अम्मा ये सब बातें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नमाज पढ़ रही हूँ, मेरे कमरे में ही ले आना। क्यों गुस्सा कर रही हूं मैं? इतनी बेइज्जती की आपकी बहन ने मेरी, और आपकी अम्मी अपनी बेटी को समझाने की बजाय मुझे ही बातें सुना रही थी। कितना अच्छा चलती हूँ मैं आपके घर वालों के साथ, कितना करती हूँ, ये सिला मिल रहा है मुझे, ये सुलूक कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ। फौरन पहुंचिए। अरे आपकी दुकान कहीं भागे नहीं जा रही, और भी मुलाजिम है दुकान संभालने के लिए, फौरन आइए। मैंने भी अम्मा को यही कहा कि हम जितना भाभी से दबेंगे वो उतना ही हमें दबाएंगे, इसलिए हमें बोलना चाहिए। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि इस नन्ही सी नाक पर इतना गुस्सा ठहरा रह सकता। तुम तो काफी लड़ाका निकली। बात गुस्से की नहीं है, बात यह है कि हर इंसान को अपने हक के लिए और जायज बात करनी चाहिए। पता है मुझे तुम्हारी नेचर, तुम लड़ाई झगड़े करने वाले मटेरियल से बनी ही नहीं। मुझे ना लड़ाई झगड़ा करना पसंद ही नहीं। और पता है भाभी ना भाई के सामने बहुत अच्छी बनी रहती हैं, लेकिन जैसे ही भाई जाते हैं ना तो फौरन से दो धारी तलवार बन जाती हैं। तुम बताओ ना भाभी की, इसलिए नुमान भाई को। नुमान भाई ना बाबा ना, वो भाभी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते। पक्के मुरीद होते ना, वो है भाभी के। मुझे अच्छा नहीं लगता, जो सीधी बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह भाई से भाभी की शिकायतें लगाना या इधर की बात उधर करना। मैं बहुत सुकून से अम्मा के साथ रह रही हूँ, मुझे नहीं पड़ना किसी के मामले में। फिक्र ना करो, बहुत जल्दी तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ में सुकून ही सुकून होगा। अच्छा, और वो कैसे भला? हाँ, बस मेरा दिल कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा नजूमी बाबा, तो बताइए क्या अच्छा होने वाला है? अभी नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, उसके बाद बताऊंगा। गुल, अच्छा मुझे अम्मा बुला रही है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। आई